कोशिश बड़ी सीधी है। कोशिश है कि ना मैच अब ये खेल नहीं सकते। 36 जो बाय इलेक्शंस हुए थे उनमें से 29 पाकिस्तान पीटीआई जीत गई है। इसके बावजूद कि इनके पास पूरी स्टेट मशीनरी थी, इनके साथ पूरा जो इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन है जिसने बेशर्मी से जिस तरह उन्होंने इनकी मदद की और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी। हमें कहा गया था ना जी सिलेक्टेड है, तो अब तो किसी में शक नहीं होना चाहिए ना कि कौन सिलेक्टेड है। जिसके साथ इन सब के साथ सारे मुल्क के जो भी इस मुल्क के पावर हाउसेस थे वो इनके साथ खड़े थे। उसके बावजूद 75% बाय इलेक्शंस पीटीआई जीती है। अब इस खौफ से इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। नवाज शरीफ वहां बाहर बैठा हुआ है, उसने वो उल्टा लटक जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि उसे पता है इलेक्शन में रिजल्ट इनसे बहुत बुरा होना है। लिहाजा ये डिले करना चाहते हैं। इनकी तो अगर कोशिश हो तो ये तो इससे भी आगे जाना चाहते हैं। तो अगर ये इलेक्शन नहीं होगा, तहरीक इंसाफ का नुकसान नहीं होने लगा, मुल्क का नुकसान हो रहा है। मुल्क जिस तेजी से नीचे जा रहा है, मुझे छोड़ें, बाहर के कोई भी इंडिपेंडेंट जो माइशत के तज्जियाकार हैं, किसी से पूछ लें। ये जो मूडीज और फिच जो क्रेडिट रेटिंग करते हैं दुनिया में मुल्कों की, क्या वो तो हमारे साथ नहीं है जो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान की रेटिंग बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। जो आज अगर हमारी जो CAD है, जो हमारा जो क्रेडिट रिस्क है आज पाकिस्तान की, जो आज 100% पे पहुंच चुकी है, तो वो तो हमारे नहीं है। इसका मतलब सारी चीजें बता रहे हैं कि मुल्क जा रहा है इस वक्त माशी तबाही की तरफ, और इसको निकालेगा सिर्फ इलेक्शन। अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं कौम के सामने आखिर में ये बात रखना चाहता हूं। इनकी कोशिश क्या है? इनकी नंबर 1 कोशिश ये है कि इनके सारे करप्शन के केसेस खत्म हो। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इनको NRO 2 दिया गया, और जिसने दिया हम सब जानते हैं किसने इनको NRO 2 दिया। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया, NRO 2 इधर जो मुल्क का ताकत में था उसने दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे करप्शन के केसेस इनके खत्म हो रहे हैं एक एक के। और वो करप्शन केसेस जो इनके दौर में बने हुए थे, ये केसेस हमारे दौर में नहीं। स्वाई शहबाज शरीफ के केसेस, जो FI का केस था और जो वो TT का केस, 24 अरब के जो इस खानदान पे केसेस थे, बाकी सारे केसेस इनके पुराने केसेस थे। सारे केसेस बारी बारी माफ हो रहे हैं। इन्होंने NRO 2 अपने आप को NRO 2 जो कि असेंबली के अंदर कानून पास करके जो NAP में तरमीम की है, अब ये सब बच जाएंगे। और यही मकसद इनका आने का था। मुल्क का फिर से मैं आपको, इनको कोई फिक्र नहीं है कि उनके पैसे बाहर पड़े हैं, तो इनको करप्शन के अपने केसेस माफ करवाएंगे एक एक करके। हर रोज हम देखते हैं कि कभी वो पहले मरियम बच गई, फिर उसके बाद वो इसहाक डार आया, वो ड्राई क्लीन हो गया। उसके बाद अब ये राना सनाउल्लाह को भी उन्होंने फैसला किया कि जी ये तो बिल्कुल ही साफ और शफाफ हो गया। और फिर अब सलमान शहबाज साहब लंदन से वापस आ रहे हैं, जो कि मफरूर था। किस चीज पे मफरूर था? क्योंकि ये इसकी कंपनी थी रमजान का, ये डायरेक्टली उसका CEO या डायरेक्टर था। 16 अरब रुपए के इन्होंने नौकरों के नाम पे पैसा लिया और इनकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कोई भी दुनिया में इस केस में नहीं बच सकता था, और वो इसलिए एकदम जब उसे पता चला वो बाहर भाग गया। और अब वो वापस आ गया है क्योंकि वो भी ड्राई क्लीन होगा। 4 गवाह मर चुके हैं जैसी इनकी हुकूमत आई। 4 गवाह उस केस में, मकसूद चपरासी वाले केस में मर चुके हैं। मकसूद चपरासी भी बेचारा मर चुका है, डॉक्टर रिजवान भी मर चुके हैं जो इन्वेस्टिगेटर थे। तो उधर से भी पाक हो जाएंगे अब, इसलिए वो वापस आ गया है। और जो TT के केस हैं, जो इन्होंने फलूद वाला और वगैरह के नाम और पता नहीं चीनी वाला के नाम पे, जो कभी पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गए थे, इन्होंने उनके पासपोर्ट लेके तो अरबों रुपया उनके नाम पे पाकिस्तान मंगवाया
وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی، کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے، ایف آئی آئی کا انہوں نے اپنا دونوں ادارے تباہ کر دیے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور باقی ان دو اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں؟ یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، کیسز ڈھونڈو کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے. کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. ہم 8 دفعہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف، انہوں نے اوور ٹرن کر دیا، اس کے فیصلے رد کر دیے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں، ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے اور وہ ہمارے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں. اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے. ایک منٹ. اور میں جو